नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल ACF यूट्यूब के माध्यम से ब्लड कोलेस्ट्रॉल कैसे गले इसका बहुत सरल प्रयोग बता देता हूँ। आज अब बरसात का मौसम शुरू हो गया, गोखरू के पेड़ उगने लग जाएंगे जो जानवरों की पीठ पर लग जाते हैं। बड़ा गोखरू बहुत आसानी से सड़क किनारे नदियों के किनारे मिल जाता है। इस गोखरू का पेड़ अभी जब थोड़ा बड़ा हो जाए तो फल आने के पहले, ध्यान रखिए इस प्रयोग, जब भी गोखरू का प्रयोग किया जाता है फल आने के पहले ही किया जाता है, नहीं तो उसके अंदर जो कुछ भी तत्व होते हैं वो सब फल में परिवर्तित हो जाते हैं, फिर वो पेड़ किसी काम का बचता नहीं। इसलिए आयुर्वेद में हर प्रयोग को करने का ढंग निर्धारित है, उसी अनुरूप करने में वो चमत्कारी लाभ देता है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होता। आप स्वयं जाइए, गोखरू के 1-2 पेड़ उखाड़ लाइए, जिसमें अब ये 15-20 दिन में पेड़ बड़ा हो जाएगा। इसके बाद अगले महीने से जुलाई के बाद से उसमें फल आने लग जाते हैं। उसको ले आइए, एक पेड़, 5-7 पेड़ आपने घर में आपने रख लीजिए। एक पेड़ को जड़ सहित लाना है, उसको अच्छा धो के साफ करके, उसमें कीड़ा मकोड़ा ना हो, अच्छा साफ पानी से 2 बार धो के छोटे छोटे टुकड़े करके हाथ से चाकू से ना काटें, और 1 लीटर पानी में उसको डालें, उबाल लीजिए। जब 1 लीटर पानी आपका पाव लीटर बचे तो उसको छान लीजिए, कचरे को फेंक लीजिए। उस पाउडर में 2 से 3 ग्राम जवाखार बाजार में मिल जाता है, बारीक पीस के जवाखार मिला दीजिए उसमें, और उस पानी को पीने से आपके अगर हार्ट में कहीं ब्लॉकेज है, हार्ट में कोई कोलेस्ट्रॉल अड़ा है या वेंस में अड़ा है, तो ये कोलेस्ट्रॉल को मात्र 15 दिन में गला देता है। आपको कोई ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं है मित्रों। अगर आप वैसे ही इसका प्रयोग करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल की मात्रा आप पहले नाप लीजिए, 15 दिन इसका प्रयोग करके नापा लीजिए। ब्लड कोलेस्ट्रॉल आपका एकदम, कफ जो है वही कोलेस्ट्रॉल है, आयुर्वेद में कफ लिखा है, कोलेस्ट्रॉल नहीं लिखा है, पर यही कफ जो आप ज़्यादा मात्रा में चर्बी आदि का प्रयोग करते हैं, जो खून में जब चर्बी चली जाती है तो एलोपैथिक में इसको कोलेस्ट्रॉल बोल दिया गया है। इसके प्रयोग से आपके पूरी वाहिकाएं, चाहे वेन्स हो, चाहे आर्टरीज हो, चाहे हार्ट हो, पूरा आपका खून का सिस्टम साफ हो जाता है, किसी प्रकार की गंदगी नहीं होती, और पेट के माध्यम से, मल के माध्यम से सब गंदगी साफ हो जाती है। तो यह कफ को हटाने के बाद, पित्त और कफ 3 ही चीजें हैं जो आपको हमेशा बीमार रखती हैं। कफ को हटाने का इससे अच्छा कोई उपाय है नहीं मित्रों। दूसरा एक और प्रयोग है, अरंडी के जड़ ले आइए। अरंडी की जड़ ले आइए, अरंडी लाल अरंडी हो, सफेद अरंडी हो, कोई बात नहीं, लाल अरंडी वो थोड़ा मुश्किल है पर ले आइए। अरंडी की जड़ को, एक 50 ग्राम अरंडी की जड़ को लाकर सुखा लीजिए, उसको उबाल लीजिए 1 लीटर पानी में। जब वो उबल जाए तो उसको उबले हुए पानी जब पाव लीटर बचे तो उसमें 2 ग्राम जवाखार मिला दीजिए, और जवाखार मिलाने के बाद उसको सवेरे खाली पेट और शाम को खाना खाने के बाद 15 दिन के प्रयोग से आपका मोटापा घट जाएगा, आपका शरीर का फैट कम हो जाएगा, आपके शरीर में, हार्ट में, कहीं पे भी, लीवर में, कहीं पे भी कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जो जमी हुई है आपके शरीर में, पूरी पानी के जैसे गल के निकल जाएगी। या तो ये प्रयोग कर लीजिए गोखरू का, नहीं तो अरंडी बहुत मिलती है। अरंडी का एक खासियत है कि वो घूड़े पे, गाँव के घूड़े पे, कचरे पे ही उगती है, वहाँ से आप उखाड़ के अभी सुखा के रख लीजिए। अभी अरंडी है, सुखा के काट के रख लीजिए। इसका सूखा हुआ चूर्ण भी अगर आप उबाल लेते हैं तो इसको लाभकारी प्रयोग होगा। गोखरू का प्रयोग जब आप करते हैं तो गोखरू के प्रयोग के साथ उबालने के बाद, जब गोखरू का पेड़ आप उबाल लीजिए, इसका एक और प्रयोग है जो रक्त पित्त पे काम आता है। रक्त पित्त बहुत खतरनाक बीमारी होती है मित्रों। जो आपकी गर्मी है, जो आपका खान पान है, रात भर आपका जगना, असमय खाना, पिज़्ज़ा खाना, मैगी खाना, बच्चे जो खा रहे हैं, ये पचता नहीं है खाना, आंतों में चिपक जाता है, और फिर शरीर में धीरे धीरे सड़न आपकी आंतों में होती है, और गैस, एसिडिटी, और शरीर का टेम्परेचर बढ़ने लग जाता है। और वही ताप जो है जब आपके खून में चला जाता है तो फिर मन आपका पढ़ने में नहीं लगेगा, दिमाग में टेंशन रहेगा, आंखों की रोशनी खत्म हो जाएगी धीरे धीरे। आजकल बच्चों में जो चश्मा लग रहा है उसका यही कारण है। तो आप गोखरू का एक पेड़ अच्छा उबाल लीजिए, पाव भर जब वो बचे तो उसके पानी को छान लीजिए, उसमें थोड़ी सी काली मिर्च, 1 ग्राम काली मिर्च, और उसमें 1 चम्मच शहद, इसको मिला के बच्चे को पिला दीजिए। 1 कप पानी पिला दीजिए सवेरे, 1 कप सा। इससे उसके, अगर आपने 10 दिन ये प्रयोग कर दिया तो उसके जो 6 महीने से
रक्त पित्त तो उसके शरीर में है, जो गर्मी है, इसलिए वो खाना नहीं खाते। रक्त पित्त के कारण वो माँ बहुत परेशान रहती है। आजकल मैं देखता हूँ बच्चे को, अरे बेटा खा ले, अरे बेटी खा ले, वो खाना अभी भूख नहीं है मम्मी। ये जो समस्या उत्पन्न हो रही है आगे जाके बहुत कठिन हो जाएगी। और एलोपैथिक में फिर इसका उपाय नहीं है रक्त पित्त का, केवल एसिडिटी गैस की गोली देते हैं, जो आगे जाके भयंकर रूप धारण करेगी और बहुत कुप्रभाव उसके होते हैं। वात रोग इससे उत्पन्न हो जाते हैं, चलने फिरने में तकलीफ हो जाती है। तो हम अगर इसका प्रयोग, एक गोखरू साधारण सा पेड़, इसको ले आइए और इसको खिलाइए, इससे शरीर की पूरी उष्णता खत्म हो जाती है। इसमें चाहे तो अगर बच्चों का स्वाद अच्छा नहीं लगे तो खंड या मिश्री मिला दीजिए और शहद मिला दीजिए, पिलाइए, बहुत अच्छा आराम होगा। पेट के छाले, मुंह के छाले, पेट की गर्मी, पेट का साफ होना, सब इस प्रयोग से संभव है मित्रों। नमस्कार मित्रों, मैंने आज आपको YouTube के माध्यम से ये वीडियो दिखाया। आप प्रयोग करिए, अपने बच्चों को कराइए, देखिए इसका परिवर्तन। 15 दिन में आपको परिवर्तन नहीं दिखे तो बोलिए। सब प्रयोग किए हुए हैं मित्रों, मैं जो भी प्रयोग बताता हूँ सब किए हुए हैं, इसलिए आपको बता देता हूँ। जगत कल्याण के लिए भारतवर्ष के बच्चे अच्छे पढ़े लिखे, अच्छे बने, ऐसा मेरा सोच है। नमस्कार, तो धन्यवाद।